मतलब ये बहरूपिया युवराज साहनी है। क्यों कर रहा है ये सब? जोई, मैं एक काम करता हूँ, इसके ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? वहां इसकी पूरी कुंडली निकालता हूँ। क्या पता रोही का कुछ पता चल जाए। तब तक तुम एक काम करो, ये सब सबूत पुलिस को दो और उन्हें ये इन्फॉर्म करो कि वो एक बहरूपिया है, नकली नहार है, उसका असली नाम युवराज साहनी, ठीक है? मैं ठीक है। क्या हुआ जीजू? जीजू क्या हुआ? रोमिल जीजू, बाइक की चाबी दो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? रोमिल जीजू, बाइक की चाबी दो। अरे दामाद जी, आपने चाबी क्यों दिया? हो सकता है कि ये बहरूपिया हो। मम्मी जी, वो बहरूपिया नहीं है, बल्कि वही मेरे असली नहार जीजू। ये देखिए आप लोग, ये पेपर्स है प्रॉपर्टी का और ये उस बहरूपिया की फोटो। अगर ये सच में नहार है तो फिर रूही ने उसे कैसे नहीं पहचाना? ऐसे तो वो बड़ी सच्चे प्यार का दावा करती रहती है ना, मेरे नहार जी कहती फिरती है। जब समय आया तो अपने पति को ही पहचान नहीं पाई वो। इसके पीछे भी जरूर कोई ठोस वजह होगी। अगर वो नहार था तो उस समय कहाँ चला गया जो? पता नहीं पापा जी, वो उनके फोन पे कोई मैसेज आया तो वो तुरंत चले गए। हे भगवान, कहीं इस बहरूपिया की वजह से मेरा नहार किसी मुसीबत में न फंस जाए। कुछ लोगों को जल्दी यहाँ भेजो, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ। नहार जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? रोही, आज ये फैसला होकर रहेगा कि या तो तुम मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, बस थोड़ी देर और सब पता चल जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ नहार जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है क्योंकि आप मेरे पति हैं। गुड गर्ल, अब चलो आ जाओ। नहार जी, ये तो बहुत गहरा है। सही कहा रोही, बिल्कुल हमारे प्यार की तरह। पर हम यहाँ क्यों आए हैं? हम क्या करने वाले हैं? बताता हूँ रोही। रोही!
अरे मैडम, अंदर कहाँ आ रही है? यहाँ कोई सब्जी तरकारी नहीं मिलती। अरे नहीं भैया, ये सब्जी नहीं, इसके अंदर गहने रखे हैं, मैं डिलीवरी करने आई हूँ गहनों की। अच्छा आइए। छोटू कोल्ड ड्रिंक लेके आ। जी बैठिए। ये लीजिए गहने, चेक कर लीजिए। डिजाइन बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे आपने कहे थे? डिजाइन तो बिल्कुल हूबहू बने हैं। क्या है ना, हम डायमंड देख परख के लेते हैं। बड़े बड़े क्लाइंट से डील जो करनी होती है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी जी, अब डायमंड्स भी चेक कर लीजिए। बस एक मिनट दीजिए। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुनो, फोन करो। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या गहनों में? नहीं नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप पेमेंट करवा दीजिए ना, मैं भी निकलती हूँ। आपको बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी। हेलो ब्रदर, हाय हेलो थैंक यू ये बोल लेते हैं। बहुत एहसान फरामोश हो तुम। अगर मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस नहीं देता तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। You should thank me, लेकिन नहीं, एंग्री यंग मैन बनकर खड़े रह गए और मुझे लुक दे रहे हो। ओके अगर रूही प्यारी है तो जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाओ। अपनी बकवास बंद करो युवराज। इसका मतलब तुम्हें मेरी डैशिंग पर्सनालिटी के बारे में पता चल ही गया। ओ, तू कौन है और तेरा इरादा क्या है ये मुझे पता लग चुका है, लेकिन मेरे होते हुए तुझे मेरी कंपनी से ढेला भी नहीं मिलेगा। इसलिए चुपचाप बता दे मेरी रूही कहाँ है। यही गलती तो मुझे बर्दाश्त नहीं है किसी की। ये जो रूही के आगे तुमने मेरी लगाया ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रूही पहले तुम्हारी थी, लेकिन वो अब हमेशा के लिए सिर्फ मेरी होगी। अब मैं ही उसका और उससे जुड़ी किस्मत का असली हकदार हूं। हकदार? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है मिस्टर युवराज साहनी? वो मेरी रूही है, मेरी पत्नी है, कोई सामान नहीं है जिस पर तुम हक जता रहे हो। सामान नहीं, लेकिन किस्मत की चाबी जरूर है। क्या बोल रहे हो तुम? रूही मेरे लिए वो गुड लक है जिसे पाकर मैं अच्छी किस्मत का बेताज बादशाह बन जाऊंगा। उसके लेडी लक से ना सिर्फ मेरे पास पैसा होगा, बल्कि नाम शोहरत सब मेरे कदमों में होगी। कहा था उस बाबा ने रूही का साथ मेरी किस्मत चमका देगी। इसलिए रूही को पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। हद से गुजरना सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वाले जानते हैं। तुम जैसे सरफिरे नहीं, जो इंसान को खिलौना समझकर उन्हें अपने घटिया और खुदगर्ज इरादों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान को अपनी खुशियों से दूर करते हैं। चंद पैसों के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए इंसान को कठपुतली बना करना चाहते हो तुम लोग। हाँ, मेरी रूही मेरी जिंदगी है और तुम्हारे लिए मेरी रूही कामयाबी पाने का बस एक जरिया है। लेक्चर तो ऐसे दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी किस्मत की चाबी नहीं है, वो तुम्हारे लिए लेडी लक नहीं है। हाँ, बताओ बताओ। रूही मेरा लक नहीं, मेरा प्यार है। रूही मेरी किस्मत है, मेरी धड़कन है, मेरी जिंदगी है। वो रूही का लक मेरे साथ हो या ना हो, मुझे बस उसका प्यार चाहिए, उसका अपनापन चाहिए। वो प्यार जिसे पाकर मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता हूँ। मुझे लगा था मिस्टर युवराज साहनी कि तुम इतने समझदार तो हो,
ऐसी बेसिक सी बात तो समझ ही जाओगे तुम, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले कि जिसे सच्चे प्यार की किस्मत और कामयाबी की नसीब में कोई फर्क ही नहीं पता। आइए मैम, यही है वो लड़की। हम आपको गिरफ्तार करते हैं। मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही है आप? मैंने क्या किया है? मैं तो यहाँ पे सिर्फ गहनों की डिलीवरी देने आई थी, मैंने कुछ नहीं वाह मैडम, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने में नहीं, एक्टिंग में भी माहिर है आप। लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है और बोल रही है जुर्म क्या है मेरा। धोखाधड़ी? अरे कैसी धोखाधड़ी? मैं तो इससे यहाँ गहने डिलीवर करने आई थी, इन्होंने तो मंगाए थे गहने, वही तो डिलीवर करने आई हूँ। ये गहने देने आई थी आप मुझे? इस गहने के बदले आप मुझसे लाखों रुपए लेना चाहती थी। इन सभी गहनों के हीरे नकली है। मैं कब से इस गैंग की तलाश कर रही थी और आज तुम मेरे हाथे चढ़ी गई हो। अब गैंग भी मिल ही जाएगा। कौन सी गैंग? अरे मैं तो अकेले काम करती हूँ, मेरी कोई गैंग वैंग नहीं है। ओहो, तो तुम अकेले लोगों को बेवकूफ बनाती हो। अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही है? अरे मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, ना अकेले ना गैंग में। मैम ये मेरे हीरे नहीं है, ये तो मुझे दिए गए हैं हीरे, और उन्होंने बोला था कि ये सस्ते डायमंड है, लैब ग्रोन डायमंड है, इन्हीं से ज्वेलरी बनानी। मैंने तो सिर्फ उनकी बात मानी और उनसे ज्वेलरी बनाई है। चुप! अब जो भी सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में चल के देना, समझी? ले चलो इसे। आप ऐसे मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? एक मिनट, मुझे मेरे पति को फोन कर दीजिए, मेरा हक है, मुझे अपने पति को फोन करना। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन। जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन में चल के करना। चलो। सच ये है मिस्टर सहानी, किस्मत का धनी इसलिए नहीं हूं कि रूही मेरे पास है, बल्कि इसलिए हूं क्योंकि उसका प्यार, उसके प्यार का एहसास मेरे साथ है। उसका प्यार ही मेरी असली दौलत है। कल को कुछ भी नहीं होगा ना मेरे पास, तो भी मुझे कोई गम नहीं। मुझे बस मेरी रूही चाहिए। रूही चाहिए तुझे। एक बार रूही मेरी हो जाए, तुम देखना, उसका प्यार भी मैं पालूंगा। तुम देखते रहना बस। रूही को धोखे से तुम पा भी लो, लेकिन उसका प्यार तुम अगले 7 जन्म तक नहीं पा सकते, क्योंकि उसके प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और मेरे प्यार पे सिर्फ रूही का। इतिहास गवाह है युवराज, औरत के तिरस्कार पर रामायण और महाभारत रचे गए हैं। हर युग में उनके साथ अत्याचार करने वालों का सिर्फ सर्वनाश हुआ है। औरत के साथ गलत होना ईश्वर की भी आंखें नम हो जाती है। देवी माँ भी काली का रूप ले लेती है। तुम जैसे को इंसान क्या, भगवान खुद सजा देते हैं, खुद धरती पर आके पापी से पापों का हिसाब लेते हैं। अभी भी वक्त है युवराज, उसके प्रकोप से अगर बचना है तुम्हें, बता दो मुझे, मेरी रूही कहाँ है? मुझे क्या पूछ रहा? तुम दोनों का प्यार तो बहुत स्ट्रांग है ना, ऐसा तुम बोलते हो। सो कॉल्ड सच्चा प्यार, तो उसी कनेक्शन को जीपीएस बना के ढूंढ लो रूही को, अपनी रूही को। जाओ। रूही! ये लो दादी जूस। थैंक यू बेटा। डॉक्टर ने कहा कि गर्मी की वजह से आपको कमजोरी हो गई है,
घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ है बेटा, बहुत अच्छा किया तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गया, वरना मैं तो सच बताऊं इतना डर गई, तो मुझे लगा मेरा हार्ट अटैक ही आ गया है। ये क्या हमारी बहू आपके यहाँ पहुंची ही नहीं? ऐसे कैसे? मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ये क्या बता दो? पलक कहाँ है बेटा? वो तो ऑर्डर की डिलीवरी देने गई है। ऑर्डर की डिलीवरी? लेकिन तो उसने ऑर्डर ही नहीं लिया बेटा, तो डिलीवरी कैसे देगी? हेलो, अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दादू पुलिस स्टेशन से फोन आया था, पलक को पुलिस पकड़ के ले गई। रोही! आउच! मारो इसे, मारो, इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। बहुत गुरु ज्ञान दे रहा था, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। Guys, stop. युवराज! बता मेरी रूही कहाँ है? क्या क्या तूने मेरी रूही के साथ? माय, सही है। अबे इतनी मार खाने के बाद नानी याद आती है, लेकिन इसे अभी भी रूही याद आ रही है। ठीक है, मिल ले अपनी रूही से। रूही, कहाँ हो तुम? नारजी! मैं आऊं, नारजी! अरे आवाज। रूही, एक सेकंड। छोड़ो मुझे। रूही, संभल कर रूही, तुम गिर जाओगी। रूही, कुएं से बाहर निकलो, मेरी बात सुनो, कुएं से बाहर निकलो। वो लकड़ी कभी भी टूट सकता है। रूही, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो प्लीज। कुएं से बाहर निकलो प्लीज। आरती ने मुझे यहाँ खड़े रहने को कहा है। मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊंगी। मुझे अपने नाहर जी पर पूरा भरोसा है। चुप हो जाओ रूही, मैं तुम्हारा नाहर हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बाहर निकलो रूही। प्लीज होश में आओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे नहीं पता उस बहरूपी ने तुम पर कौन सा जादू टोना किया है, कैसे तुम्हें कंट्रोल करा है, लेकिन प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा नाहर हूँ। रूही, मेरे हुक्म से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, वहीं खड़ी रहना। मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुड गर्ल। हो ना हो, इस मंगलसूत्र में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से रूही सिर्फ युवराज की बात सुन रही है। युवराज, मेरी बात सुनो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। रूही को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे नीचे उतार दो प्लीज। ये हुई ना बात।
सबसे पहले एक काम करो, पुलिस के पास जाओ और जाके खुद को अरेस्ट करवाओ। उसके बाद ये कबूल करो कि तुम नकली नहार हो और मैं असली। उन्हें ये बोलो तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की, बस इसी इरादे से तुम मेरे घर आए थे। तुम्हारा घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, एवरीथिंग, इनफैक्ट तुम्हारी रूही भी मेरी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आवाज गूंज रही है तुम्हारी, बाप रे इतना गुस्सा। लेकिन बेटा ये जो तुम गुस्सा दिखा रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर रूही मेरी नहीं हुई तो मैं उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। ये डायलॉगबाजी बंद करते हैं। वो लकड़ी दिख रहा है जिस पर रूही खड़ी है, तुम्हें क्या लग रहा है बहुत स्ट्रांग है? ना 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 बेटा, वो ज्यादा देर तक रूही के वजन को झेल नहीं पाएगा, कभी भी टूट सकता है। और अगर ये टूटा ना, रूही सीधा गई नीचे और उसकी आत्मा परमात्मा के पास। डेड, RIP, डेड। अब डेड रूही तुम्हारे किस काम की? बताओ तुम। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं चुपचाप वही करो। एटलीस्ट तुम्हारी रूही मेरे पास रहेगी तो जिंदा तो रहेगी। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? ना